फारसी युद्धों के बाद ग्रीस के नगर राज्यों में जोश और आत्मविश्वास था, लेकिन उस जोश के साथ साथ एक नई प्रतिस्पर्धा भी जन्म ले चुकी थी। यह प्रतिस्पर्धा थी स्पार्टा और एथेंस के बीच। स्पार्टा को थल सेना की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। थर्मोपाइली और प्लाटाया की लड़ाइयों में उसके अनुशासित सैनिकों ने दिखाया कि जमीन पर उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसकी सोच पारंपरिक और सीमित थी। स्पार्टा केवल युद्ध और सुरक्षा तक ही सिमटा हुआ था। दूसरी ओर एथेंस एक बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रहा था। नौसैनिक ताकत ने उसे ग्रीस और आयोनिया में अग्रणी बना दिया। डेलियन लीग की कमान उसके हाथ में थी और समुद्रों पर उसका लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया था। इसके साथ ही एथेंस ने लोकतंत्र, कला, रंगमंच और दर्शन के माध्यम से ग्रीक संस्कृति को नई ऊंचाई दी। यही अंतर प्रतिद्वंद्विता की जड़ बना। स्पार्टा को लगने लगा कि एथेंस अपनी शक्ति का उपयोग ग्रीस की सुरक्षा से ज्यादा खुद के साम्राज्य विस्तार में कर रहा है, जबकि एथेंस को विश्वास था कि वह ग्रीस का स्वाभाविक नेता है, क्योंकि उसकी नौसेना पूरे क्षेत्र की रक्षा कर रही थी। धीरे धीरे ग्रीस दो ध्रुवों में बंटने लगा। एक तरफ एथेंस और उसका डेलियन लीग, दूसरी तरफ स्पार्टा और उसके सहयोगी। यह प्रतिस्पर्धा शुरुआत में केवल प्रतिष्ठा और प्रभाव की थी, लेकिन आगे चलकर यही असहमति ग्रीस के इतिहास की सबसे भीषण गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगी, जिसे हम पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जानते हैं। इस तरह फारसी युद्धों की समाप्ति ने जहां ग्रीस को एकता का स्वाद चखाया, वहीं उसने भविष्य के संघर्ष का बीज भी बो दिया।